प्यारे बच्चों व साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम भारत का भौतिक स्वरूप, हमारा जो लेसन है भारत का भौतिक स्वरूप, जो क्लास 9th के लिए और यहाँ से 10वीं क्लास के लिए भी ये ज़रूरी है। इसके साथ साथ 11वीं क्लास में भी ये मानचित्रकारी आपको मदद देगा। और हम जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे भर्ती परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उनके लिए रिटन टेस्ट में ये जो मानचित्र कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, मददगार रहेगा। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दिखाएं। तो फर्स्ट है पर्वत शिखर। जो पर्वत शिखर हैं उनको हमने दिखाना है भारत के मानचित्र पर। उससे पहले मैं कुछ इनके बारे में आपको डिटेल बता देता हूं। जो K2 है, पहला दिखाना है K2। K2 जो पर्वत है, इसका दूसरा नाम गाडविन ऑस्टिन नाम से भी पुकारा जाता है। और ये जो K2 पर्वत है, इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। K2 पर्वत की ऊंचाई भी आ जाती है कई बार जीके के प्रश्नों में, तो आपने बता देना है कि 8611 मीटर जो पर्वत शिखर है ये K2 है। और ये लद्दाख में है, इस केंद्र शासित प्रदेश में है, लद्दाख में है। उसके बाद कंचनजुंगा। कंचनजुंगा जो है ये सिक्किम राज्य में है, ये सिक्किम राज्य में है और भारत की हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ये भी प्रश्न नोट कर लेना कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पर्वत पर स्थित है वो कौन सी है, वो कंचनजुंगा है। इसकी जो हाइट है 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? 8598, बिल्कुल। अगला जो पूछा गया है नंगा पर्वत। ये जो नंगा पर्वत है ये जम्मू कश्मीर में है। ये नंगा पर्वत के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे आ जाता है कि नंगा पर्वत कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। और नागा पर्वत पूछ लेता है तो नागालैंड में है। नागा पर्वत नागालैंड में है और नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर आपने ध्यान देना है इस चीज़ को। फिर पूछता है अनाईमुदी। अनाईमुदी एक चोटी है जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है अनाईमुदी। ये केरल राज्य में है, ये केरल राज्य में है। और इसकी जो ऊंचाई है 2695, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। ये आपने नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। फिर पूछता है पठार। पठारों में क्या है? शिलोंग का पठार। जो शिलोंग का पठार है ये मेघालय में है, ये मेघालय में है शिलोंग का पठार। ऐसा माना गया है कि जो शिलोंग का पठार है ये हमारा जो प्रायद्वीप पठार है उसी का एक भाग माना गया है। फिर पूछता है छोटा नागपुर का पठार। ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये हमारे खनिज संसाधनों में धनी पठार है। ये जो पठार है ये 4 स्टेटों में फैला हुआ है, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और कुछ छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र लगता है वो इसमें आता है। तो छोटा नागपुर का पठार दिखाना आ जाता है, तो आपने इन 4 स्टेटों में दिखाना है। मैं आपको दिखाऊंगा मानचित्र के ऊपर, पहले समझा देता हूँ। फिर पूछता है मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है ये पूरी तरह लावा से बना हुआ है, ये हमारा जो प्रायद्वीप पठार है उसी का एक भाग है। फिर पूछता है बुंदेलखंड का पठार। जो बुंदेलखंड का पठार है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ पठार है। अगला पूछा गया है थार मरुस्थल। ये जो थार मरुस्थल है ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है भारत में। ये राजस्थान के क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का जो इलाका है वहाँ पर थार मरुस्थल है। यहाँ वर्षा कम होती है। फिर पूछा है पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है हमारा जो दक्षिण का जो इलाका है उसका जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है उसके साथ में एक पर्वत श्रृंखला है जो दीवार की भांति स्पष्ट है, वो पश्चिमी घाट कहलाती है। इसको सह्याद्री भी बोलते हैं इस पश्चिमी घाट को। फिर पूछता है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह जो हैं वो हमारे अरब सागर में स्थित द्वीप समूह हैं जिनकी राजधानी कवरत्ती है, वहाँ पर हमने दिखाएंगे। फिर पूछा गया है गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब जो है ये गंगा और यमुना नदी के बीच का भाग है। दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है और गंगा यमुना नदी के बीच के भाग को गंगा यमुना दोआब कहते हैं। जो उत्तर प्रदेश का जो भाग है जहाँ पर गंगा और यमुना नदी जो मिलती हैं उससे पहले का जो भाग है वो दोआब है। फिर पूछा गया है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है वो तमिलनाडु में है। देखिए जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है उसको 2 भागों में बांटा गया है। विशाखापट्टनम से ऊपर वाला जो भाग है उसको उत्तरी सरकार बोलते हैं, जबकि विशाखापट्टनम से नीचे का जो भाग है जो तमिलनाडु में फैला हुआ है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो अब हम इनको मानचित्र पर दिखाते हैं। चलिए अपने मानचित्र की ओर चलते हैं। देखिए ये K2 है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये K2 है, लद्दाख क्षेत्र में है K2।
ये देखिए अच्छी प्रकार से ये K2 आपको दिखाई दे रहा है। तो आपने मैप लेकर के वहाँ पर इस तरह या दिखा देना है K2। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ये लद्दाख में है। फिर है कंचनजुंगा। कंचनजुंगा जो है ये देखिए यहाँ पर सिक्किम में अलग से आपको दिखाई दे रहा है, सिक्किम राज्य है, यहाँ पर कंचनजुंगा है। जो कंचनजुंगा है इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, ये सिक्किम में देखो यहाँ पर ये कंचनजुंगा है। फिर है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत देखिए इस तरफ है, जम्मू कश्मीर में ये यहाँ पर आपको नंगा पर्वत देखिए, ये नंगा पर्वत है। फिर अनाईमुदी, हम दक्षिण की ओर चलते हैं, यहाँ केरल में देखिए ये अनाईमुदी है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। इसकी ऊंचाई लिख दीजिए आप 2695 मीटर, ये अनाईमुदी की चोटी है। फिर है ये जो शिलोंग का पठार पूछता है, शिलोंग का पठार देखिए, ये शिलोंग का पठार है, ये मेघालय है, यहाँ पर ये शिलोंग का पठार है। फिर देखिए छोटा नागपुर का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार देखिए, ये जो इलाका है ये आपका छत्तीसगढ़ का है, पश्चिमी बंगाल का है, झारखंड का है और उड़ीसा का जो इलाका है, जो क्षेत्र है, ये छोटा नागपुर का पठार है। ये देखिए सारा आपने छोटा, इसको भारत का रूर प्रदेश भी बोलते हैं, रूर भी कहते हैं, इसको भारत का रूर कहा जाता है। मालवा का पठार देखिए, ये मालवा का पठार है, जो प्रायद्वीप पठार है, इसके ऊपर वाला जो भाग है ये मालवा का पठार है। ये यहाँ पर देखिए, ये आपका मध्य प्रदेश के दक्षिण में और ये आपका महाराष्ट्र का जो इलाका है, ये मालवा का पठार है। फिर बुंदेलखंड का पठार, ये देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार आपने दिखा देना है। इस प्रकार बुंदेलखंड का पठार आप दिखा सकते हो। फिर थार मरुस्थल, थार मरुस्थल देखिए, ये राजस्थान के इस तरफ पश्चिम में देखिए, ये अलग से आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान का क्षेत्र है ये, जहाँ वर्षा कम होती है, ये थार मरुस्थल है। इस प्रकार आप इसको दिखा सकते हो थार मरुस्थल को। फिर पूछता है पश्चिमी घाट, देखिए पश्चिमी घाट है, ये इस तट से तटीय मैदान है, उस तट के मैदान के तुरंत बाद जो है एक पर्वत श्रृंखला है, जो यहाँ से विंध्याचल सतपुड़ा से यहाँ से स्टार्ट होती है और नीचे केरल तक चली जाती है, ये पश्चिमी घाट है। फिर पूछता है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप ये देखिए इस तरफ चलेंगे, ये अरब सागर है, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही है, लक्षद्वीप समूह है। गंगा यमुना दोआब, फिर ऊपर चलते हैं, गंगा और यमुना नदी का जो क्षेत्र है उनके बीच का जो भाग है, ये देखिए ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी है, इनके बीच का जो आपको दिखाई दे रहा है मैदानी भाग है, ये दोआब क्षेत्र है, उपजाऊ प्रदेश होता है दोआब। फिर पूछता है कोरोमंडल, दक्षिण की ओर चलते हैं, कोरोमंडल ये तमिलनाडु का इलाका है, ये कोरोमंडल तट है। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। कोरोमंडल तट ऐसा प्रदेश है, ऐसा तट क्षेत्र है जहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। ये जो मानचित्र कार्य मैंने आज करवाया है बहुत ही इम्पोर्टेंट मानचित्र कार्य है, इसको अपना मानचित्र लेकर के और कॉपी में आपने इसको चिपका देना है और इसको भर देना है। ये आज का कार्य था आपका मानचित्र का। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर कर दीजिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।